रेगिस्तान की सुनसान व उजाड़ भूमि में एक पुराना कच्चा घर खड़ा था। ये घर वर्षों की तपिश और हवाओं की मार झेल चुका था। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति फकीर बख्श अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में समय की गहरी थकान और जीवन के अनुभवों की झलक थी। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक कर बैठा। उसकी आंखों में आश्चर्य और थोड़ी खीज झलक रही थी। कौन है? दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हो क्या? उसने गुस्से में कहा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोला, उसकी आंखें चौंधिया गई। बाहर एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके भीगे हुए कपड़े उसके शरीर से चिपके थे, बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर डर और थकान के निशान स्पष्ट थे। उसके कांपते होंठ और आंखों में छिपा डर बूढ़े को चौंका गया। तुम कौन हो? यहां रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? फकीर बख्श ने हैरानी से पूछा। लड़की, जिसका नाम निशा था, कांपती आवाज में बोली, मुझे अंदर आने दो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। फकीर बख्श कुछ पीछे हट गया। उसके चेहरे पर एक अद्भुत मिश्रण था, हैरानी, चिंता और थोड़ा डर। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस अपनी आंखों में उम्मीद और हिम्मत लिए वो घर में प्रवेश कर गई। फकीर बख्श चौंक कर उसे देखता रह गया। तुम कौन हो और कैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे घर में बिना पूछे घुस आई? बूढ़े ने गुस्से और चिंता के बीच पूछा। निशा ने फकीर बख्श का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे रोते हुए बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वाले मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिए। उन्होंने कहा कि मैंने उनके बेटे को मार डाला है। मेरे मायके वालों ने भी मुझे घर वापस नहीं लिया। अब मैं कहीं नहीं रह सकती। आप मुझे आश्रय दीजिए। फकीर बख्श की आंखों में नरमी आ गई। उसकी चुप्पी में भी कोई राहत की झलक थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहां रह सकती हो, लेकिन अगर किसी ने देखा तो लोग बातें करेंगे। निशा सिर झुकाकर कमरे के एक कोने में बैठ गई। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उसके कपड़े अभी भीगे हुए थे। बूढ़े ने उसे चादर दी और कहा, ये ले लो, ठंड लग जाएगी। अगले दिन निशा ने उसके लिए चाय बनाई। चुपचाप पास आकर बोली, चाय पी लीजिए। फकीर बख्श हैरानी से उसकी ओर देखता रहा। तुमने बनाई है? निशा मुस्कुराई और सिर हिलाया। समय के साथ निशा धीरे धीरे फकीर बख्श के करीब आने लगी। कभी उसके पैर दबाती, कभी हाथ पकड़कर पास बैठ जाती। वो उसके सिर पर तेल लगाकर मालिश करती। फकीर बख्श पहले तो झिझकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने निशा को बेटी के बजाय अपने करीब समझना शुरू किया। रात को जब फकीर बख्श सो जाता, निशा उसके पास आकर घंटों तक उसे देखती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती, मानो वो किसी खोई हुई दुनिया को तलाश रही हो। एक दिन फकीर बख्श ने निशा से पूछा, तुम्हें यहां कैसा लग रहा है? निशा ने धीरे कहा, यहां सुकून है। आपके पास आकर मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित हूं। फकीर बख्श ने नजरें झुका ली। एक बूढ़े व्यक्ति का दिल, जिसने मोहब्बत को बरसों पहले दफन कर दिया था, अब एक जवान लड़की की मौजूदगी से बेचैन हो रहा था। निशा ने उसके हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। दुनिया में सबने मुझे ठुकराया, लेकिन आपने मुझे आश्रय दिया। फकीर बख्श कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होठों पर रुक गए। अब निशा रोज फकीर बख्श के लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और घर की सफाई करती। वो एक पत्नी की तरह उसके साथ रहने लगी, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, बस एक खामोशी, एक नजदीकी और एक एहसास। फकीर बख्श ने महसूस किया कि निशा की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। जो बरसों से तन्हा था, अब उसके दिल में चमक और उम्मीद थी। रातें चांदनी में डूबी रहती। निशा उसके पास आकर पूछती, क्या तुम्हें कभी मोहब्बत हुई थी? फकीर बख्श लंबी खामोशी के बाद कहता, हाँ,
बहुत साल पहले, लेकिन वो मोहब्बत मिट्टी में दफन हो गई। निशा धीरे से बोली, शायद मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस छिप जाती है और किसी दिन फिर से जाग उठती है। फकीर बख्श ने पहली बार उसकी आंखों में वही चमक देखी जो कभी किसी और के लिए थी। निशा ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं यहां हमेशा रहना चाहती हूं। फकीर बख्श कुछ नहीं बोला, बस आसमान की तरफ देखता रहा। फकीर बख्श की जिंदगी में निशा की आमद ने एक अजीब सा परिवर्तन ला दिया। वो जो बरसों से तन्हाई में था, अब हर सुबह उसकी आवाज से जागता और हर शाम उसकी मौजूदगी में सुकून पाता। निशा ने घर को संवारना शुरू कर दिया। कच्चे आंगन में झाड़ू लगाती, दीवारों पर कपड़े फेरती, रसोई में कुछ पकाती। फकीर बख्श अक्सर उसे खामोशी से देखता। दिल में एक अजीब खींच पैदा हो गई थी। वो जानता था कि निशा जवान और खूबसूरत है और वो खुद बूढ़ा है, लेकिन दिल के जज्बात उम्र नहीं देखते। एक दिन निशा ने परांठे बनाकर पेश किए। फकीर बख्श मुस्कुराया और कहा, खास मेरे लिए। निशा शरारत से बोली, और किसके लिए? यहां और कौन है? फकीर बख्श ने हंसते हुए परांठा खाया। समय के साथ निशा और फकीर बख्श की नजदीकियां बढ़ी। निशा उसके पुराने यादें सुनती, कभी कंधे पर सिर रखकर चुप हो जाती। फकीर बख्श ने महसूस किया कि निशा सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। चांदनी रात में निशा ने कहा, अगर वो हादसा ना हुआ होता तो शायद मैं आपसे नहीं मिलती। फकीर बख्श ने धीरे कहा, जीवन के रास्ते अजीब होते हैं, दुख हमें सुकून की जगह ले जाते हैं। निशा ने कहा, आपने मुझे पनाह, इज्जत और सुकून दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। फकीर बख्श ने नजरें झुका ली, लेकिन दुनिया की नजरें उन पर पड़ने लगी। करीबी गांव वाले धीरे धीरे बातें करने लगे। बूढ़ी औरत आई और बोली, लोग कहते हैं तुमने जवान लड़की को घर में रखा है। फकीर बख्श ने शांत लहजे में जवाब दिया, उसे पनाह और इज्जत दी है। निशा ने उसकी तरफ देखा, अगर मेरी मौजूदगी बोझ है तो मैं चली जाऊं। फकीर बख्श ने तुरंत कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरी इज्जत हो और अब तुम मेरी बीवी हो। शादी कर लो मुझसे ताकि दुनिया को जवाब मिल जाए। निशा ने धीरे कहा, लोग तो वैसे भी बातें कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे के लिए हैं तो रिश्ता क्यों नहीं। अगले दिन उन्होंने सादगी से निकाह किया। ना गवाह, ना रस्म, बस दो दिलों का वादा। रेगिस्तान की खामोशी ने उनके रिश्ते की गवाही दी। अब निशा फकीर बख्श की बीवी थी। वो पहले से ज्यादा मोहब्बत से उसका ख्याल रखती, उसके लिए खाना बनाती, कपड़े सीती और रात को तारों की बातें करती। फकीर बख्श ने महसूस किया कि उसका खालीपन भर गया। निशा ने उसे जीने का नया मकसद दिया। लेकिन वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। फकीर बख्श की तबीयत अचानक बिगड़ गई। निशा उसके पास बैठी, उसका माथा पोंछती और दुआएं मांगती। फकीर बख्श ने कमजोर आवाज में कहा, निशा, अगर मैं ना रहा तो तुम क्या करोगी? निशा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, आपके बिना कुछ नहीं। फकीर बख्श मुस्कुराया। उसकी आखिरी रात निशा उसके पास बैठी थी। उसने कहा, निशा, तुम मेरी आखिरी खुशी हो। निशा रोती रही। फकीर बख्श ने आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गया। निशा ने उसकी कब्र बनाई जहां वो पहली बार आई थी। रोज जाती, फूल रखती और कहती, तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। रेगिस्तान की बारिश अब निशा के आंसुओं से भीगती थी, लेकिन वो जानती थी, मोहब्बत कभी मरती नहीं। ये कहानी ये सिखाती है कि उम्र, हालात और दुनिया की नजरें मायने नहीं रखती। असली प्यार वही है जो दिल से निकलता और दिल तक पहुंचता है।